साथियों, आज पुनः फलित ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज पाठ 24 की हम चर्चा करेंगे। भाव परिचय की हम चर्चा कर रहे थे और भाव परिचय की चर्चा में बीच में ही पिछले वीडियो में आपको हमने लग्न को कैसे स्पष्ट किया जाएगा। कुंडली का लग्न भाव ये होता है और लग्न भाव हमारा शरीर होता है। तो हम अपने शरीर को कैसे 12 भाव में पूरे मतलब ब्रह्मांड में कैसे शरीर में क्या क्या चीजों को कैसे देखा जाएगा, 12 भाव में इसे विभाजित करते हैं। इस पे हमने 12 भावों की चर्चा की थी। आज पुनः हम 12 भावों को एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि 12 भाव कौन से होते हैं। तो 12 भाव ये आपकी कुंडली होती है। इसे आप कुंडली बनाना आपको आ गया होगा। ये आपके 12 भाव, तो ये लग्न होता है। इसकी साधन करना आपको बता दिए थे। पहले भाव को तनु भाव कहते हैं। तनु भाव मतलब हमारा शरीर। ये दूसरा धन भाव होता है, एक शब्दों में से आप समझ लें, धन भाव। तीसरा आपका बल होता है। चौथा होता है सुख का भाव होता है। पांचवा भाव ये विद्या और संतान का है, विद्या संतान का है। छठा भाव रोग का है। सातवां जो है ये पति पत्नी का है, पत्नी का है। आठवां भाव आयु का है। नौवां भाव भाग्य का है और 10वां भाव कर्म का है और 11वां भाव आय का है और 12वां भाव व्यय का है। इस पे विस्तृत चर्चा पूर्व में हो चुकी थी। आज हम भाव परिचय आपको ये मैंने दिया था, इसे आप एक एक शब्दों में जाने, बाद में इनसे क्या क्या देखा जाएगा इसको डिटेल में बाद में बृहद में इसकी चर्चा होगी। आज हम इसमें भावों में ये 12 भाव में विभाजित है। ये 12 भाव को में विभाजित है, जिसमें 6 भाव आदमी व्यक्ति के जीवन में 6 भाव शुभ प्रभाव देते हैं और 6 भाव अशुभ प्रभाव या दुख को जो है देते हैं, बराबर भागों में बटा हुआ है। तो आज हम इसमें अलग अलग चीजों की, इसे कई रूपों में बांटा जाता है कि इसको किस रूप में बांटा जाता है। एक तो इसका होता है केंद्र भाव, दूसरा त्रिकोण, तीसरा त्रिसठाय और चौथा उपाच्य, तुक भाव। तो इस तरह बहुत से भाव हैं। इन भाव में इनका जो है विश्लेषण किया जाता है। अब आज हम केंद्र भाव की चर्चा करेंगे। केंद्र भाव क्या होता है कुंडली में? ये भाव आपने समझ लिया कि ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव, ये 12 भाव। तो पूरे ब्रह्मांड को जैसे डिवाइड किया गया है 12 राशियों में, उसी तरह शरीर के विभिन्न, शरीर के सभी अंगों को, सभी क्रियाकलापों को, और उसको हमने बांटा कितने हैं? 12 भाव में उनको भी बांट दिया गया। 12 राशियां हैं, 12 भाव में बांट दिया गया है। तो 12 भाव में प्रथम भाव से हम देखते क्या है हमारे शरीर को। तो इसमें 4 ग्रह केंद्र के स्थान होते हैं। कौन कौन से 4 केंद्र के स्थान होते हैं? प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। विशेष तौर पे ये हमेशा शुभ परिणाम, ये कैसा देते हैं? ये शुभ परिणाम देने वाले भाव हैं। यहां शुभ भाव कहे गए हैं, ये शुभ भाव है। तो लेकिन यहां एक शर्त ये भी है, कभी कभी ये अपनी शुभता को पूर्ण शुभता रखने में सक्षम नहीं होते, कभी कभी अपनी शुभता को खो देते हैं, नहीं होते। उस पर विस्तृत में चर्चा बाद में होगी। आज हम खाली ये होता है कि हमारे शुभ भाव के कौन से 4 केंद्र के भाव हैं। ये एक तो केंद्र में है, सब बाहर के किनारों को छोड़ के भीतरी केंद्र में, तो भीतर के 4 खाने, पहला खाना, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहा जाता है। ये कौन सा भाव कहा जाता है? ये केंद्र भाव है, केंद्र भाव। और ये हमको शुभ परिणाम क्या देता है? शुभ परिणाम देता है। शुभ परिणाम देने वाले भाव हैं ये हमारे लिए। अब बात यह है कि यह भी कहा गया है कि ग्रहों का यहां समावेश होना, ग्रह से ही ये भाव का, एक तो हमको भाव का ये मालूम हो गया यहां से कि ये लग्न है, ये सुख है, ये पत्नी भाव, ये कर्म भाव है, तो ये चीजें हम जान लिए। तो अब इसको कैसे प्रभावित करेगा? तो ये प्रभावित क्या करता है? जब इस पे ग्रहों का स्थान होता है, ग्रह आते हैं, ग्रह ही इसे शुभता और अशुभता का ये प्रभाव देते हैं। ज्योतिष के अनुसार इन चारों भावों को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है कि लक्ष्मी भाव हो। यहां शुभ भाव होने के साथ साथ केंद्र के जीवन
कि अधिकांश क्षेत्र इसी दायरे में लेता है। ये दायरे में, इसी चारों क्षेत्र के दायरे में आते हैं। जैसे नंबर 1 केंद्र भाव है, ये हमारा शरीर हुआ। अगर अब आप इस तरह समझें कि शरीर भाव है ये, तो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर, व्यक्तित्व, आकार, प्रकार, हम कैसे रहेंगे, ये सब चीजें इससे मालूम होती है। ये दूसरा भाव क्या है, ये हमारा सुख का भाव है। ये सुख का भाव है, तो सुख है तो सभी प्रकार के सुख को हम यहां से देखते हैं। और ये हमारा पति पत्नी का भाव, पार्टनर, एक तरह समझ लीजिए पति पत्नी या पार्टनर। तो व्यापार में भी पार्टनर का जो भाव होता है वो भी यहीं से हम देखते हैं। और ये हमारा कर्म भाव है। तो जीवन को प्रभावित पहले तो हम होंगे तभी जीवन होगा। हमारे बाद जो है फिर हमको सुख है कि नहीं है जिंदगी में, सुख को देखना आवश्यक, और किस तरह के सुख है वो जानना। उसके बाद हमारे जो है पार्टनर कौन होगा, किसके साथ हमको सहयोग देगा, पत्नी सहयोग देगी, बच्चे देंगे, कौन सहयोग देगा, उस सहयोग को जानना। और उसके बाद हमारा कर्म क्या होगा, कर्म को जानना। ये 4 चीजें हम इससे, तो जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है वो इसमें समावेश होता है। यह भी कहा जाता है ज्योतिष मतों के अनुसार कि अगर केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है तो अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन परेशानियों से भरा हुआ होता है। तो आगे चर्चा होगी कि कौन से ग्रह कहां रहेंगे तो क्या देगा, लेकिन केंद्र में अगर कोई ग्रह नहीं है चारों केंद्र में, तो निश्चित तौर पे वो एक अशुभ परिणाम देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में प्रयत्न परेशानियों से घिरा रहता है। केंद्र में अशुभ ग्रह, अब ग्रहों की चर्चा आएगी, अब ग्रहों की चर्चा आ रही, आगे इसके बाद ग्रहों की चर्चा होगी। ग्रहों में अशुभ ग्रह जो होते हैं, अशुभ ग्रह अगर केंद्र में उच्च के हो जाते हैं, निश्चित तौर पे ये देखा गया है, ज्योतिष के मतों के अनुसार भी ये है कि अधिक केंद्र में नीच के ग्रह, मतलब जो अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं तो उसकी चर्चा आगे होगी कि अशुभ ग्रह में शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब अशुभ ग्रह जब भी ये सब आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं और ये उच्च के हो जाएं, तो निश्चित तौर पे आदमी जो है धनी होके भी गरीब हो जाता है। बहुत दिन धनी नहीं रहता, वो निश्चित है उसको जो है परेशानियां होती, बहुत दिक्कतें आती हैं। इसी जगह पे अगर केंद्र में आपका गुरु, यहां पे गुरु यहां हो जाए, यहां गुरु हो जाता है, मान लीजिए आगे विशेष में चर्चा होगी, गुरु हो जाता है, और केंद्र में उच्च का, कहीं केंद्र में कहीं भी उच्च का सूर्य बैठ जाए, जैसे अब सूर्य जो है उच्च का मेष राशि में होता है, सूर्य यहां हो, ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होगा, समृद्धशाली होगा, वो होगा। अब यही ग्रह आदमी के जीवन में अगर ये केंद्र में आते हैं तो लगभग एक परिणाम हम थोड़ा सा आज बता दे रहे हैं, बस इतने पे खत्म करेंगे, क्योंकि केंद्र की बात आज कर रहे थे। केंद्र में जो है, और केंद्र में एक चीज ये मां का भी भाव होता है, तो मां का सुख भी यहीं से प्राप्त होता है। उसके बाद आप ये भी समझें कि देखिए एक बहुत चीज जो है ये निर्भर करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी निर्भर करते हैं। केंद्र इसलिए प्रभावशाली होता है, कुंडली में विशेष हो जाता है, क्योंकि जब ग्रह यहां बैठेगा तो सीधी दृष्टि से इसको देखेगा, यहां बैठेगा सीधी दृष्टि से इसको देखेगा, तो जब ये सीधी दृष्टि से देखते हैं तो इसका भी प्रभाव देते हैं। हमारा शरीर है, हमारा शरीर जब 7वें भाव पे देखता है तो किसको देखेगा, हमारे पार्टनर को देखता है, हमारे जो है पार्टनर को देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, हमारा अपना पत्नी पे उसकी दृष्टि होती है। अगर यहां से उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपस में संबंध, यदि शरीर का संबंध इससे बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर जिंदगी में जो है बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह सुख को ध्यान में रखते हुए कर्म से आदमी विमुक्त हो गया, कर्म नहीं कर रहा है, सुख बहुत है, और सुख होने के कारण वो कर्म से विमुक्त हो गया तो दुख को सहना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां आती हैं। कर्म कर रहा है और कर्म कर रहा है और उसमें कर्म में सुख का ख्याल नहीं है, केवल कर्म किए जा रहा है, तो भी उसकी जिंदगी में बहुत, तो ये आपस में भी एक दूसरे से चूंकि दृष्टि संबंध रखते हैं तो ये भी प्रभाव डालते हैं जिंदगी पे। तो ये केंद्र के हो गए। एक साधारण तौर पे हम बता दें आपको कि केंद्र में कौन कौन से ग्रह रहते हैं तो क्या क्या परिणाम देते हैं। अगर केंद्र में सूर्य है तो सूर्य केंद्र में, हम इस तरह से थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा समझ लें आप, क्योंकि कुछ अब आपको जानने की जिज्ञासा होगी क्या होता है। अपनी कुंडलियों से आपने देखना शुरू किया होगा, देख रहे होंगे। अगर सूर्य केंद्र में है, सूर्य अगर केंद्र में है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला ज्यादातर देखा गया। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा अगर केंद्र में है
तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। व्यापारी होता है, व्यापार करेगा, व्यापार में उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मंगल है, मंगल से संबंधित व्यक्ति सेना या पुलिस आदि में जो है, जहां पे बल का प्रयोग होता है, ऐसी जगहों पे कार्य करता है। बुध है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और बुद्धिमान होने के साथ साथ ये बुद्धिमान होगा। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुद्धि संबंधित समस्त कार्यों को जो है करेगा, ज्ञानवान हो। बुध के बाद बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति भी बुद्धिमान होगा, बुद्धि के देवता है, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान देने का कार्य कर सकता है, धर्म कर्म का कार्य कर सकता है। धर्म कर्म और ज्ञान देने का कार्य, धर्म कर्म और ज्ञान देने का कार्य कर सकता है बृहस्पति के बाद आपका शुक्र है। शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, धनवान और सुखपूर्वक जिंदगी बिताने वाला होगा। शनि होगा तो शनि अगर केंद्र में होगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है खराब लोगों के सेवा करने वाला होगा, यानी गलत लोगों की संगत होगी, गलत लोगों की सेवा में लगा रहेगा। तो ये आपके सातों ग्रह को हमने एक साधारण विचार बताया कि ऐसी स्थितियां बनती हैं। आज केंद्र के लिए हम छोटे छोटे पाठ इसीलिए कर रहे हैं, छोटा दे रहे हैं जिससे आप समझें। आज आप केंद्र भाव को आपने समझा कि केंद्र भाव है, फिर आगे हम आप में इसमें त्रिकोण भाव होता है, त्रिकोण भाव को समझाएंगे। और ये आप समझ लें कि संख्या यहीं से रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो केंद्र जो है बीच का, ये जो केंद्र है इसी को केंद्र कहते हैं। और केंद्र के 4 घर होते हैं, 1 4 7 10। और यहां पे ज्यादातर क्या होता है, केंद्र में जो भी राशि रहेगी वो मानव जीवन पर प्रभाव डालेगी, जो ग्रह रहेंगे वो मानव जीवन पर प्रभाव डालेंगे। राशि अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक हो, ये तो भाव है। इसे कभी आप ये समझिएगा कि एक होगा तभी एक केंद्र है। यहां पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7। तो मतलब जो बीच का भाव है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये भाव है, ये यहां का राशि नहीं है। फिलहाल यहां पे मेष राशि, यहां 7वीं राशि हो सकती है, यहां 10वीं राशि हो सकती है, यहां 12वीं राशि हो सकती है, कोई भी राशि यहां हो सकती है, लेकिन केंद्र भाव यही रहेंगे। कौन कौन से? ये और ये हमेशा केंद्र भाव कहे जाएंगे। और केंद्र भाव हमेशा आपके दिमाग में रखना है, सुप्रभाव देता है, कभी कभी ये अपनी सूता को खो देता है। धन्यवाद, आपका आज इतना ही, और सभी को नमस्ते। फिर अगले पाठ में हम आपको जो है त्रिकोण भाव के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रणाम।